हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है ये। चलिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम डेफिनेशन डिराइव करेंगे, तब आपको क्लियर से समझ में आएगा। ओके, चलिए देखिए एग्जांपल पहले। जैसे अभी हम एक नंबर ले लेते हैं 280 और उसका करते हैं हम फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। तो 2 से लगा 140, फिर 2 से लगा 70, फिर 2 से लगा 35 एंड फाइनली 5 से लगा 7। अब आप देख रहे होंगे कि 280 का कितना फैक्टर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सारे इनके फैक्टर्स हो गए। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि देखिए ये जो हमारा नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है। आप देख भी पा रहे होंगे कि इसका फैक्टर कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको हमने क्या किया, तो प्राइम फैक्टर के रूप में हमने ड्राइव किया, एक्सप्रेस किया उसको। याद रखिएगा जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको हम प्राइम फैक्टर के रूप में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो जो फैक्टर आएगा वो प्राइम ही आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए इसका प्राइम फैक्टर करने का यही तरीका है। क्या है? ओनली एंड ओनली यही तरीका, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। हाँ, इसके ऑर्डर को हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम अभी डिफिनेशन ड्राइव करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड as a product of primes, comma, and this factorization is unique। अभी हम यूनिक का मतलब समझाएंगे क्या होता है। And this factorization is unique, comma, apart from the order in which prime factors occurs। देखिए अभी जो हम अभी हमने इसका डिफिनेशन देखिए, इसी से हमने इसका डिफिनेशन क्या किया, ड्राइव किया। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हमने प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये वर्ड जो है सो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रखता है कि ये फैक्टराइजेशन आखिर यूनिक क्यों है, ये अद्वितीय क्यों है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। इसका इस फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। देखिए 2 कारण है, इसका प्राइम फैक्टर करने के अलावा कोई और तरीका नहीं होगा और इसका यही प्राइम फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा। जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ, आपका मन है तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसके ऑर्डर को बदल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ऑर्डर मायने नहीं रहता है। जैसे आप 5 को पहले लिख सकते हैं, 7 को बाद में, 2 को बाद में, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप 7 को पहले और 5 को बाद में, और ऐसे आप इस मतलब ऑर्डर आप कुछ भी हो, ऑर्डर हमारा मायने नहीं रहेगा, लेकिन इसका फैक्टर करने के अलावा कोई और तरीका नहीं होगा, इसलिए ये क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, अब देखिए तो अभी आपने देखा कि अच्छा कोई आपसे पूछ देगा कि
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूनिक क्यों होता है? यूनिक इसलिए होता है क्योंकि 280 का यही फैक्टर होगा, इतना ही फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये यूनिक होगा। तो कोई आपसे पूछ दे कि ये यूनिक क्यों होगा, तो आप बोलिएगा इसका प्राइम फैक्टर करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, और इसमें यही सारे नंबर होंगे 280 में, इसका फैक्टर एक ही होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। इसमें जो है, जैसे इसमें अभी हम लेते हैं, जैसे 3 इसमें फैक्टर नहीं है, 3 इसमें फैक्टर नहीं है, तो ये इसमें 3 नहीं आएगा, ओनली 2, 5 और 7 इसका फैक्टर होगा, इसलिए ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब जो है सो आते हैं हम किस पे, सवालों पे आते हैं। ओके, तो कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम क्या होता है, आप उनको जवाब दीजिएगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ओके, तो ये आपका जवाब होगा, और इतना सारा समझा दीजिएगा, वो समझ जाएगा। चलिए, तो अब हमारा इसमें एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है आगे, तो वो जो हमारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे अभी हम लेते हैं यहाँ पे क्या 8 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं 12। अब देखिए हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, देखिए पहले 8 का पहले फैक्टराइज कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 12 का फैक्टराइज कीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इसका हमें पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 × 2 यानी कि 4 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हम निकालते हैं एलसीएम। याद रखिएगा एलसीएम में एचसीएफ रहेगा ही रहेगा, कॉमन वाला, और जो बच गया वो भी रहेगा इसमें। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 से क्या हो गया, एचसीएफ आ गया। अब देखिए हम एचसीएफ और एलसीएम का हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं। अब ये जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो दो नंबर के बराबर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि हम दुनिया में कोई भी दो नंबर लेंगे, इसका हम पहले निकालेंगे एचसीएफ, फिर निकालेंगे एलसीएम। उस एचसीएफ और एलसीएम का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। चलिए तो देखिए अभी आप लोग के सामने हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए एचसीएफ क्या है 4, एलसीएम क्या है 24। अब हम करते हैं वो दोनों नंबर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 8 × 12। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 8 जा 16, कैरी 1, 8 1 जा 8 9। देखिए अभी आपने क्या देखा कि दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये एक क्या है, कंसेप्ट है हमारा, और इस पे हमें आगे इस पे क्या आएगा, सवाल आएगा। तो देखिए तो आपने क्या देखा कि हम कोई दो नंबर लेते हैं, उसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम एचसीएफ को, तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाता है। अब देखिए यहाँ से हमारा कितना फॉर्मूला निकलेगा, 4 फॉर्मूला निकलेगा। एक, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो इसको इधर ले जाएंगे, एलसीएम निकालना हो तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो तब क्या करेंगे, तो इसको इधर डिवाइड में ले जाएंगे, और सेकंड नंबर निकालना हो तो इसको इधर डिवाइड में ले जाएंगे। यहाँ हमारा यहाँ से 4 फॉर्मूला निकलेगा, तो आप लोगों को कर लेना है। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पे आगे। ठीक है, तो आइए एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इस नंबर को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखना है। चलिए देखिए ये सब 140 है, क्या है 140 है, इसका क्या करिए आप लोग फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो 140 का फैक्टराइज करेंगे किस तरह से, देखिए इस तरह से। और पहले आप एग्जाम में रफ करके दिखा दीजिएगा कि हमने रफ में ऐसे किया, 2 से लगा 70, 2 से लगा 35 एंड 5 से लगा 7। आपने क्या देखा कि 2 × 2 × 5 × 7 बस हो गया, इसका क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट स्टेप कर देना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, 5 × 7 यहाँ पे आगे छोड़ देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। अगला तो क्वेश्चन 2 पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है 26 एंड 91, 2 नंबर है, सेकेंड का है,
सेकेंड का फर्स्ट है। 26 एंड 91 दो नंबर है, इसका हम पहले कर लेंगे क्या, फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने के बाद हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए, तो इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 26 को हम क्या लिखेंगे, 26 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करना है। तो 2 इंटू 13 और 91 को क्या लिखना है, 7 इंटू 13। अब देखिए, इसका जो एचसीएफ निकलेगा, इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 13। क्या होगा, 13। और एलसीएम कैसे निकलेगा, तो देखिए एलसीएम में एचसीएफ रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा, और जो बच गया वो रहेगा। तो 2 इंटू 7, ये हमारा क्या हो गया, बोलिए एलसीएम में क्या आ गया। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे वेरीफाई, तो देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी, ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर। अब देखिए एचसीएफ क्या है हमारा 13, एलसीएम क्या है 182, और ए कितना है 26 और बी क्या है 91। अब देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 2366 इस तरह से आएगा। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 ये आएगा। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इसको हम एग्जाम में सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या करा। आइए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बारीकी से समझना है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 टू द पावर n जो है, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n ये जो है 0 से एंड कर रहा है। इस ये जो नंबर है पावर में कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो, नेचुरल नंबर हो, ये 0 से एंड करेगा क्या। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि 0 से एंड करेगा कि नहीं। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए क्या क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। देखिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए इफ 6 टू द पावर n end with the digit 0, if 6 to the power n end with the digit 0, then it must have 2 and 5 as a factor। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये अब कोई नंबर है, जैसे हम अभी कोई नंबर लिखते हैं 6 टू द पावर मान लीजिए 4 लिखते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में 0 तभी आएगा जब इसके फैक्टर में एक 2 होगा और दूसरा 5 होगा। मतलब 0 किससे बनता है, 2 और 5 मिलके 0 का निर्माण करता है। तो इसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 जरूर होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि इसके फैक्टर में क्या होगा। तो अभी आपने क्या देखा कि इसका जो फैक्टर है 6 टू द पावर n वो 2 और 5 जरूर होना चाहिए। बट लेकिन 6 टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो हम 2 इंटू 3 होल टू द पावर n इक्वल टू 2 द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, कॉमा दिस shows that 6 to the power n, this shows that 2 and 3 are only the factors of 6 to the power n। यह हमें क्या दिखा रहा है कि 6 टू दी पावर n का 2 और 3 यही दोनों फैक्टर है। उसी को हमने लिखा कि दिस शोज दैट 2 and 3 आर ओनली द फैक्टर ऑफ 6 टू दी पावर n। ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी मतलब हम ये भी जानते हैं कि ऑल्सो वी नो दैट fundamental theorem of arithmetic is unique।
हमने क्या देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 टू द पावर n अगर 0 से n कर रहा है मतलब इसके फैक्टर में 5 होगा ही होगा, लेकिन 5 नहीं है इसलिए यहाँ पे ये यूनिक नहीं हुआ। अब आपको यूनिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूनिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं, 5 आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से n होगा तो 5 होगा ही, अब 5 इसमें है ही नहीं इसलिए ये यूनिक नहीं हुआ। ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज यूनिक, so 5 is not a factor of 6 to the power and hence 6 to the power n never end with the digit 0। बात समझ में आ गया? इसको हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। ओके, तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है आपको एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। पहले देखिए, पहले इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसका पहले क्या कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए इसमें कितना टर्म हो गया, 2 टर्म, एक टर्म ये हो गया हमारा, एक टर्म ये हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। क्या अब बच गया 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, और यहाँ से 13 तो ले ही चुके हैं, और प्लस का यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखिए 13 इंटू 11 7 जा 77 और 1 तो क्या हो गया 71 आ गया। क्या आ गया, 11 7 जा 77 और 1 तो 78 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 78 इक्वल टू 13, क्या आ गया, ये क्या हो रहा है 13 इंटू, अब 78 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 13 इंटू 6 में। तो अभी आपने क्या देखा कि इस एक्सप्रेशन का मोर देन 2 फैक्टर आया। क्या आया, मोर देन 2 फैक्टर आया। इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए, तो मोर देन 2 फैक्टर आया, हम यहीं तक देख लिए कि मोर देन 2 फैक्टर आ गया, तो ये तो कंप्लीट नंबर होगा ही होगा। लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 फैक्टर comma, so it is composite number। चलिए देखिए कह रहा है, देखिए इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म, एक ये और एक ये वाला, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले ही चुके हैं, तो 4 बच गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 ले चुके हैं तो 1 बच गया। अब देखिए 5 इंटू यहाँ से यहाँ तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1008, आप लोग करके देख लीजिएगा, प्लस में 1 तो 5 इंटू क्या आ गया 1009। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने यहाँ क्या देखा कि इसको जब मैंने फैक्टराइज किया तो 1 के अलावा भी इसके पास 2 फैक्टर आ गया, ठीक, मतलब 1 और डिट सेल्फ को लेंगे तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस 5 and 1009 are the factors of above expression। So it is a composite number। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग, सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसको हमने क्या किया, बोलिए, उसको हमने सोल्व किया और दिखाया कि यहाँ पे 2 फैक्टर है और मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। चलिए तो आइए एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कर रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि सर्कुलर है, यानी कि पूरा गोल है।
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया नाम की कोई लड़की है और इस फील्ड को पूरे चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है? यहाँ से स्टार्ट हुई और 18 मिनट में ये 1 राउंड लगा देती है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड एंड while रवि टेक्स 12 मिनट्स टू द सेम। और रवि जो है इसको 12 मिनट्स जो है सो 1 राउंड लगाने में लगाता है। ठीक, 12 मिनट्स टाइम लेता है। लिखेंगे रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ओके, तब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ दोनों और एक ही समय में स्टार्ट हुआ एंड गो द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों एक ही पॉइंट से और एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में दौड़ना चालू किया, तो दोनों एक ही पॉइंट इसी पॉइंट पे अगली बार कब मिलेंगे? अभी तो दोनों साथ में ही, मतलब यहाँ से सोनिया और रवि दोनों क्या किया? यहाँ से साथ में चक्कर लगाना स्टार्ट किया, लेकिन सोनिया पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो 18 मिनट लगाती है इस राउंड को चक्कर लगाने में और रवि 12 मिनट्स, मतलब रवि क्या होगा? आगे रहेगा सोनिया से। ओके, अब कह रहा है कि दोनों एक ही समय में अब कितने मिनट के बाद पहुंचेंगे। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब आप लोग कहिएगा आप कैसे समझ गए कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे? हम तो नहीं समझे, यही कहिएगा आप लोग। तो देखिए कैसे हम समझ गए। देखिए 18 मिनट कौन लेती है? तो सोनिया। और 12 मिनट कौन लेता है? तो रवि। तो देखिए ये 18 मिनट और ये 12 मिनट, तो 18 और 12 क्या है? ये 18 मिनट लेता है और ये 12 मिनट लेता है। तो ये 18 मिनट में 1 राउंड मारेगी और ये 12 मिनट में 1 राउंड मारेगा। तो इसका नेक्स्ट राउंड कितने मिनट में मारेगी? ये कितने मिनट में मारेगी? तो 36 मिनट में मारेगी नेक्स्ट राउंड। देखिए यहाँ से दौड़ के आई सोनिया और यहाँ 18 मिनट में यहाँ तक पहुँच गई। फिर दूसरा राउंड मारेगी तो 36 मिनट में यहाँ आएगी। ओके, और फिर अगर सोनिया तीसरा राउंड मारेगी तो 54। 18 2 36, 18 3 54। अच्छा, ये चौथा राउंड कितने मारेगी? 72 में। अब देखिए, अब बात करते हैं रवि का। तो रवि पहला राउंड कितने समय में मारेगा? 12 मिनट में। तो दूसरा राउंड मारेगा 24 मिनट्स में। और तीसरा राउंड मारेगा कितना में? 36 सेकेंड में, सॉरी 36 मिनट में। चौथा राउंड कितने में मारेगा? 48 में मारेगा। पांचवा राउंड 60 मिनट में मारेगा। छठा राउंड 72 मिनट में मारेगा। ओके, अब देखिए, अभी आपने क्या देखा कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब 0 मिनट में यहाँ था। अब ये दोनों दौड़ना स्टार्ट किया, तो दौड़ना स्टार्ट किया ये दोनों। तो देखिए 36 मिनट में दोनों एक जगह पर मिलेगा, फिर 72 मिनट्स में दोनों एक साथ मिलेगा। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों जो है पहले कब मिलेंगे? तो 36 मिनट में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे लिख देंगे LCM ऑफ 18 एंड 12, और इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना। ये तो हम समझाने के लिए किए थे, हम क्या किए थे? समझाने के लिए किए थे। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे LCM ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का LCM क्या हो जाएगा? अच्छा, 18 और 12 का हमें क्या निकालना है? LCM निकालना। देखिए इसका हम शॉर्ट देके बताते हैं। हमें 18 लिखना, तो कैसे लिखेंगे 18? पहले छोटा नंबर लिखते हैं, पहले 12 लेते हैं। 12 कैसे लिखेंगे? तो देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 तो आ गया। अब इसी नंबर का इस्तेमाल करके हमें 18 बनाना है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। 18 नहीं बन रहा है तो 18 बनाएंगे हम। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। अब बन गया। देखिए इसमें 12 भी आ गया। 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इसमें 18 भी आ गया। 2 3 जा 6 3 जा
18। तो ये इनके लिए आया और ये इतना इनके लिए आया, नहीं समझे। 2 2 4 3 12, ये तीनों नंबर इसका मल्टीप्लाई आ गया। और 2 3 6 3 18, ये तीनों नंबर इसके लिए आ गया। तो ये हो गया इसका क्या, एलसीएम। कितना आ गया, 36। 2 2 4 3 12 3 36, तो 36 मिनट इसका एलसीएम आ गया। तो आप लोग को एग्जाम में से नहीं करना, आप लोग को फैक्टराइज करके करना है। ये तो शॉर्ट तरीका से हमने बता दिया। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 में। तब तक आप लोग जो है सो इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए।